हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ्स बाइट। स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत जल्दी से ख़त्म कर देंगे। छोटा सा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। इंटीग्रेशन अपन ने अच्छे से कर ही लिया था, तो उसके बाद में तो ये चैप्टर कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत इजीली हो जाएगा। मतलब डेफिनेशन क्या हो जाती है, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल हो। जैसे कि ये डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू, ये क्या है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। इस टाइप का कुछ भी मिल जाए। ऑर्डर क्या हो जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऑर्डर जो हो जाता है हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि उसकी मैक्सिमम पावर। जैसे कि डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, अपन बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे तो कोई इशू ही नहीं है। बोर्ड्स के अपन सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी आ रखे हैं ना आज तक के, सैम्पल पेपर में आए हों, एनसीईआरटी में आए हों, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर आए हो, पीवाईक्यूज आए हो, जितने भी हैं सब कुछ देखेंगे, और वो विद टॉपर्स के हैंड रिटन सोल्यूशन के साथ देखेंगे। ठीक है, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन को, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाती है, ये देखो। जो डिग्री हो जाती है ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन जो हो जाता है ना, डी एक्स का स्क्वायर, इसकी जो हाईएस्ट डिग्री हो जाती है वो, जैसे कि ये डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ऐसे ये सोनू की टीटू की स्वीटी की तरह हो गया कुछ ना कुछ, है ना। ये क्या होना चाहिए, ये देखिए, ये फ्री फॉर्म में होना चाहिए। रेडिकल्स या फ्रैक्शंस के अंदर कभी भी पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। नो डी वाई बाई डी एक्स इन फ्रैक्शंस होना चाहिए, या फिर डिनोमिनेटर में कोई भी डी वाई बाई डी एक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन में कभी नहीं होना चाहिए। डेरिवेटिव इज ओनली अलाउड फॉर अ स्टैंडर्ड फंक्शन। डेरिवेटिव सिर्फ स्टैंडर्ड फंक्शन के लिए अलाउड हो जाता है। अगर ये फेल हो जाता है पहले या दूसरे में से कोई भी, तो डिग्री क्या होगी, डिफाइन नहीं होगी। ठीक है, पहले या दूसरे में से कोई भी अगर फेल हो गया तो डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर कितने टाइप के होते हैं, एक तो दो टाइप की होती है। एक तो जनरल सोल्यूशन होता है, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन में क्या होता है, ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट आए, यानी कि इंटीजर आए। और पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या हो जाता है, ऐसा सोल्यूशन जो अपन निकाले पर्टिकुलर वैल्यूज डाल दे के आर्बिट्री कांस्टेंट की। ठीक है, जैसे जो आर्बिट्री कांस्टेंट्स है ना, उसकी पर्टिकुलर वैल्यू देके अपन लोग जो सोल्यूशन निकालेंगे, उस सोल्यूशन को अपन लोग क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन मतलब पर्टिकुलर वैल्यू देके पर्टिकुलर चीज़ निकालिए तो पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा। मेथड ऑफ सॉल्विंग के अंदर कितने टाइप की होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल्स आते हैं और उनको अपन इजीली सेपरेट कर सके, उसको बोल देते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इसके अंदर नाम में ही काम है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ अपन लोग कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वो किसके बराबर है, इंटीग्रेशन ऑफ जी वाई डी वाई। अपन ने क्या किया, दोनों वेरिएबल को, एक्स और वाई थी तो दोनों को क्या किया, सेपरेट करके, और उसके बाद में उनको इंटीग्रेट कर दिया। जैसे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स था तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ वाई डी वाई, सेपरेट करके अलग से इंटीग्रेट कर दिया। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या हो जाता है, सारी सारी जो टर्म्स है वो सेम हो या फिर यूनिफॉर्म हो। डी वाई बाई डी एक्स किसकी फॉर्म में हो, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, और जी वाला किस में हो, ये दूसरा वाला जो फंक्शन हो वो भी किस में हो, एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में ही हो। हर टर्म के अंदर जो डिग्री, ये इन ईच फंक्शन एफ एंड जी आर द ऑफ सेम डिग्री, जो डिग्री होनी चाहिए ना वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई अपॉन में ये क्या हो जाएगा, अपॉन में कुछ भी हो जाए, मतलब तो ये इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी 1 1, यानी कि इसकी भी 2 है। ठीक है, ऐसे देखेंगे। अगर अपने को ऐसे दे रखा है, यहाँ पे अगर इस टाइप से कुछ भी दे रखा है, तो y इक्वल टू वी एक्स को पुट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस का एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, और उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर x को अपन ने वी वाई पुट किया तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस का वाई डी वी अपॉन डी एक्स हो जाता है। बेसिकली ज़्यादा अपन यही काम में लेते हैं, डिपेंड करता है कि किस टाइप का क्या है, कुछ क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से अपन ये ले लेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहता है, लीनियर इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन ये कहता है, बहुत इजी चीज़ है। सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू। अगर अपने को इस फॉर्म में कुछ भी दिख जाए तो सेकेंडली अपन लोग निकाल देते हैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जो कैसे निकालते हैं अपन लोग, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स से। जैसे ही अपने को ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, अपन थर्ड स्टेप लगाते हैं, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स। ये चीज़ अपन लोग कर देंगे ना तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, सीधा आ जाएगा। इतना इजी होता है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ये हो गया सेकंड स्टेप, ये हो गया थर्ड स्टेप। दैट्स दैट मच इजी। डी वाई बाई डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू, कैसे भी करके जो इक्वेशन हो इसको इस तरह की फॉर्म के अंदर लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद में वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिए इससे, जहाँ पर ये पे क्या है, ये रहा पी। ठीक है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स। अगर इस टाइप का कुछ दे रखा है कि डी एक्स बाई डी वाई, जैसे यहाँ पर तो क्या दे रखा है, डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर अपने को ऐसे ही कभी डी एक्स अपॉन डी वाई दे रखा हो, प्लस का क्या दे रखा हो, आर एक्स इक्वल टू एस।
ठीक है, इस टाइप का कुछ दे रखा है। तो अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर भी वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। कैसे, ये ई इंटीग्रेशन ऑफ अपन कर देंगे आर डी एक्स आर डी वाई कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है वो है। थर्ड अपन स्टेप क्या लगा देंगे, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसका एकदम वाइसा वर्सा कर देते हैं। ओके, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ इसके अंदर कर देंगे एस इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई। दैट मच ईजी, मतलब ये चीज़ कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू वाई की पावर एन है। अगर कभी भी इस टाइप का कोई भी चीज़ है ना, तो हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, ये जो वाई की पावर है ना, इसको सबसे डिवाइड कर देंगे साले को, क्योंकि ये क्या है अपना कल्पिट है, ये कल्पिट है। और उसके बाद में ये इसको डिवाइड करने के बाद अपन किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, ये जो है ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसका इस्तेमाल कर लेंगे। अपने को अब कभी भी आइडेंटिफाई करना है कि भाई कौन सा मेथड लगाए सॉल्विंग के। आपने तुम हमें 4 मेथड बताए, अब 4 में से हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे अगर कोई भी लगाना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक प्यारी सी अप्रोच होती है, उसको क्या बोल देते हैं, कैफे अप्रोच। कैफे अप्रोच के अंदर क्या होता है अपना, कैफे अप्रोच के अंदर ये जो सी होता है, इसको सी मतलब कन्वर्ट इनटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ए मतलब आस्क, अपने आप से ये पूछो कि क्या ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस मतलब क्या, इसके अंदर सारी चीज़ों की डिग्री सेम है। अगर नहीं है तो क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है। अगर ये वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं है तो क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। बिल्कुल है, तो ये अपने को पता चल जाएगा इन तीनों में से क्या है क्या नहीं है। उसके बाद में अपन फॉलो करेंगे मेथड ऑफ सॉल्विंग, जो मैंने अभी आपको बता दिया। ई एक्सेप्शनल केस क्या हो जाता है कि लास्ट में अपन देखते हैं कि क्या इसके अंदर बर्नौली या फिर बर्नौली के सब्सटीट्यूशंस की ज़रूरत पड़ रही है हमें। तो अब नहीं ये पता चल जाएगा कि बर्नौली सब्सटीट्यूशन की ज़रूरत पड़ रही है या नहीं पड़ रही। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाता है, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो अपन लोग डायरेक्टली डिफरेंशिएशन के साथ सॉल्व कर सके, बिना किसी बिना किसी मल्टी एलिमिनेशन के। जिसका मतलब ये हो गया कि जैसे कि एक्स डी वाई प्लस का वाई डी एक्स इक्वल टू 0 होता है, तो ये इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ एक्स वाई। ये अपने को दिख रहा है ना कि ये किसका डिफरेंशिएशन हुआ होगा। जब अपन ने एक्स वाई को डिफरेंशिएट किया होगा तो अपना ये आ गया होगा डी, ये एक्स डी वाई प्लस का वाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, तो एक्स वाई क्या हो गया, कॉन्स्टेंट के बराबर हो गया। ठीक है, जब भी इस तरह की इक्वेशन दिखे तो उसे क्या बोल देते हैं हम, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। विद इन 7 मिनट्स अपन ने सारे के सारे ये नोट्स रिवाइज कर लिए है, शॉर्ट नोट्स। अब इसके बाद में अपन लोग इसके बोर्ड्स के जितने भी क्वेश्चन है वो देखना स्टार्ट कर देते हैं। बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर क्वेश्चंस थोड़ी सी ज़्यादा है, पर अपन लोग क्या करेंगे, जितना जल्दी हो सकेगा और अपन ईच वैरायटी के सारे क्वेश्चंस देख लेंगे, तो ताकि अपने को कभी भी दिक्कत ना आए कि कौन से में क्या लगाना है। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर डिग्री बतानी है आपको। डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाती है, हाईएस्ट ऑर्डर वाली की डिग्री। तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। लेकिन नहीं, इसके अंदर ये सारी, ये क्यों नहीं हुई 2, ये बताओ सबसे पहले। अभी आपने क्या कर दी, सबसे बड़ी गलती कर दी अगर आपने ये चीज़ बोली है तो। यहाँ पे क्या है, एक्स साइन डी वाई बाई डी एक्स है। क्या यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स साइन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स हो सकता है। मैंने आपको क्या बोला था, ऐसा कोई भी एंगल नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए साइन एक्स। साइन के अंदर कभी डी वाई बाई डी एक्स थोड़ी ना होता है। द डिग्री ऑफ अबव डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए डिफाइंड नहीं है क्योंकि जब अपन एक्सपांड करते हैं साइन डी वाई बाई डी एक्स को, तो अपने को एक इनफाइनाइट सीरीज़ मिलती है जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर होती है। इंक्रीजिंग ऑर्डर होती है पावर के अंदर डी वाई बाई डी एक्स की, जो कि क्या है, नॉट डिफाइंड है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। गॉट इट। इसकी आप बताने की कोशिश करें। इसके अंदर क्या है, एक्स की पावर 1/5 आ गया, 1/4 आ गया। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शंस के अंदर मैंने आपको बोला था नहीं होनी चाहिए, तो अगर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं तो आप करने की कोशिश कर लीजिए, ताकि आप क्या करें इसको। अब जैसे इसको अपन लोग इधर की तरफ लेके चले जाएंगे तो माइनस का एक्स की पावर ये 1/5 हो जाएगा। इसके बाद में 5 और 4 का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, जो मेरा मानना तो यही है कि मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर एलसीएम लेके उसके बाद में स्क्वायर, मतलब जो भी चीज़ें करनी होती है वो उसके बाद में कर देता हूँ। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाले को भी इधर लेकर चल जाइए, इस वाली टर्म को। तो आपका ये आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया और ये अंदर की तरफ प्लस क्या आ गई, स्क्वायर कर दिया अपन ने दोनों तरफ, तो 1/2 आ गया। यहाँ पर एक्स की बार 1/5 डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, तो जब अपन यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे इसकी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, इसकी पावर 4 आ रही है बेसिकली। मेरे को लग तो ये 4 रही है, तो इसके अंदर देख लेते हैं। अगेन ऑन स्क्वायरिंग, जब अपन वापस से उसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर एक्स की पावर चल सकती है, लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, डी वाई बाई डी एक्स की पावर कभी भी रेशनल नंबर, ये कभी भी ऐसे ये इरेशनल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको ये चीज़ बोली थी। तो क्या अब इसके अंदर डी वाई बाई डी एक्स की पावर इरेशनल है, नहीं है। अब आपको कैसे पता चला कि इसका ऑर्डर 2 है, ये देखिए, ये जो है ना डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसके अंदर ये 2 आ रहा है, तो ये ऑर्डर 2 है। और जिसका ऑर्डर 2 होता है उसकी जो डिग्री होती है उसे हम बोल देते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि सोनू की टी2 की स्वीटी। तो यहाँ पर 4 हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें से सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कौन सी होती है, जिसमें वाई डबल डैश आ रहा हो या फिर उसका ऑर्डर क्या हो, सेकंड ऑर्डर, यानी कि उसका ऑर्डर 2 हो। ठीक है, तो अब इसके अंदर से ऑर्डर 2 किसका है, ऑर्डर कौन सी का डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 है, ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी स्क्वायर
वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर है, ठीक है, प्लस का वाई है, प्लस का डी वाई बाई डी एक्स मतलब प्लस का वाई है इक्वल टू साइन एक्स दे रखा है। ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। ये थ्री वाली चली गई, ये भी नहीं हो सकती, नेवर, इट कांट बी। और बस ये एक ही बचा है, द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वाई। अब इसको मैं आपको एक बार लिख के भी दिखा देता हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए। ये जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा डी अपॉन में डी एक्स, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर प्लस का डी वाई, ये प्लस का सिर्फ वाई इक्वल टू अपन कर देंगे साइन एक्स। तो इस चीज़ से अपन लोग कर देंगे इजी। डिफरेंस द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अरे वाह, इसके अंदर से सब कुछ सेम है तो डिग्री बतानी है इसको सिर्फ अपने को। तो अब चलो आप बताओ एक बार, मैं छुपा रहा हूँ आंसर। इसके अंदर 1 हो गई, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये तो ऑर्डर इसका 2 है और हाईएस्ट ऑर्डर वाली की जो डिग्री होती है उसी को देखते हैं, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 हो गई, वेरी इजी। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा इसके अंदर? इसमें मेरे हिसाब से हो जाएगा 2। ये देखो क्या है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। इजीली अपन लोग पता लगा सकते हैं, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री इफ ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अपने को इसका ऑर्डर निकालना है, डिग्री भी निकालनी है। ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? 2 हो जाएगा। डिग्री की बात कर रहे हैं तो डिग्री इसमें डिफाइन नहीं होगी क्योंकि लॉग के अंदर इस तरह की गंदी छिछली हरकत कर दी इसने, तो छिछली हरकत हुई है, इसका मतलब नहीं आएगा। द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर अपन डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया। सो इट इज़ ऑफ ऑर्डर 2। क्लियरली डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एक्सप्रेसिबल एज पॉलिनोमियल इन ये, सो इट्स डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड। मैंने आपको बताया था ना कि या तो वो पॉलिनोमियल के अंदर एक्सप्रेसिबल हो या फिर एक और जो फैक्टर बताया था, ये दोनों फैक्टर अपन लोग चेक करते हैं। बता देता हूँ आपको एक बार वापस से ताकि आपको तो तसल्ली हो। ये देखो, ये दोनों फैक्टर प्रूव होने चाहिए। नो डी वाई बाई डी एक्स इन फ्रैक्शन या फिर डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव मस्ट बी इन स्टैंडर्ड फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन। गॉट इट? दैट वाज माय पॉइंट। सो बेसिकली ऑल दीज थिंग्स इज डन। ये यहाँ पे इसके अंदर भी आ रहा है तो यहाँ पे ये भी नहीं ले सकते। राइट द सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर सम लिखना है ऑर्डर का और डिग्री का। गॉट इट? तो डिग्री तो इसके अंदर क्या हो जाएगी? ऑर्डर तो हो जाएगा 2, डिग्री हो जाएगी 3, 5 आ गया क्या इसका आंसर? अरे वाह यार। शो ये क्या करना है? प्रैक्टिस क्वेश्चन है 2021-22 का, ठीक है। शो बिलो इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? अब ये इसके अंदर छिछली हरकत करी हुई है तो छिछली हरकत कर रखी है तो अपन क्या करेंगे, इधर की तरफ भी बेस ले लेंगे, लॉग मतलब ले लेंगे और उसके बाद में अपन लोग कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की। बेसिकली इसको जैसे ही अपन लोग लॉग ले लेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, साइन इनवर्स ऑफ ये लिख देंगे वाई, ई की साइन इनवर्स ऑफ ई की पावर वाई समथिंग ये ऐसे लिख देंगे तो डी क्यूब वाई अपन में हो जाएगा डी एक्स का क्यूब का होल स्क्वायर प्लस का डी वाई बाई डी एक्स की पावर 4। तो इसके अंदर ऑर्डर तो हो जाएगा इसके अंदर 3 और डिग्री हो जाएगी इसकी 2। डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड एज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इन द फंक्शन ऑफ साइन। अच्छा, डिग्री डिफाइन नहीं होगी इसमें, ठीक है, कितना भी लिख दो डिग्री डिफाइन नहीं होती। चलो मैं अब इससे एक चीज़ ये सीख गया कि जब भी साइन के अंदर या फिर किसी भी इसके अंदर होती है ना तो कभी भी डिग्री डिफाइन नहीं होती। इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना होगा। अपने को सम लिखना है ऑर्डर और डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखेंगे, ऑर्डर जो हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में क्या हो जाएगा, डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसमें ऑर्डर तो हो जाएगा 2, डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 1। गॉट इट? सम क्या हो जाएगा 3 तो हो जाएगा ना। फाइंड द सम एंड द ऑर्डर ऑफ द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले तो इसके अंदर सम ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, डिग्री इसके अंदर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, 3 हो जाएगा क्या इसका आंसर भी? बस ये हो गया। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पे आ गए अपन लोग बहुत फास्टली, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के अंदर अपना क्या होता था, अगर कोई भी 2 वेरिएबल है तो अपन उसको क्या करते थे, इंटीग्रेशन ऑफ ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ वाई डी वाई। ये चीज़ कर लेते थे अपन लोग, दोनों को वेरिएबल को सेपरेट कर देते थे। वी आर द सेपरेटर। ये देखिए यहाँ पर ये कर रखा है इसने, ठीक है। तो अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स इक्वल टू, ये देखिए सबसे पहले तो एक्स डी वाई सोल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, एक्स डी वाई इक्वल टू लिख लिया वाई डी एक्स को, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स अपॉन में डी एक्स हो गया, वाई अपॉन में डी वाई हो गया। इसको क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ, तो हो गया एल एन एक्स, ये एल एन एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा एल एन वाई प्लस का लॉग सी, मतलब दोनों तरफ पूरा लॉग ले लिया तो वाई इक्वल टू क्या आ गया, इससे सी एक्स आ गया, विच इज़ क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म का आ रहा है ना ये, तो क्या हो जाती है ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ठीक है। डिपेंड करता है कि स्लोप क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो व्हाट विल बी द आंसर, दिस आंसर नंबर सी। द जनरल सोल्यूशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x ई की पावर माइनस ये ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस का वाई। इसका जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले अगर अपने को जनरल सोल्यूशन लिखना है तो x है y है दोनों चीज़ें हैं ना, तो अपन इसको क्या करेंगे, सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। सेपरेट करने के अंदर जब अपन इसको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x ई की पावर एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई के अंदर हो जाएगा ई की पावर माइनस का वाई,
ठीक है। ई की पावर माइनस के वाई को अपन लोग क्या करेंगे, इधर ई की पावर प्लस का वाई हो जाएगा इधर जाएगा, तो जैसे 1/e की पावर वाई लिखा है ना दोस्तों, तो ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा। ये होने के बाद में यहाँ पर इस टाइप से आ गया। अब अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। ई की पावर वाई का इंटीग्रेशन तो ई की पावर वाई ही हो जाएगा, 2x ई की एक्स का स्क्वायर dx। इसका जब अपन इंटीग्रेशन कर देंगे 2 तो बाहर ही रहेगा x का, और ई की पावर x का स्क्वायर है, ठीक है। इसका अपने को इंटीग्रेशन ही तो करना है। तो इसके अंदर अपन लोगों ने क्या किया, एक्स स्क्वायर को यहाँ पे t ले लेते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ x ई की पावर t dt कर देंगे इसके अंदर। तो ई की ये क्या हो जाएगा, ILATE। सबसे पहले ई तो लास्ट में आ रहा है तो इसको v कंसिडर कर लेंगे, इसको u कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे, मेरे हिसाब से तो ये कर देंगे, लेकिन इसके अंदर तो और इजीली कर रखा है। यहाँ पर क्या किया, ई की पावर ई कंसिडर कर लिया इजीली डायरेक्टली। एक्स स्क्वायर को इसने t कंसिडर किया था, तो ये जो x है 2x dx ये क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया इसने, 2x dx इक्वल टू 2x dx, इसको क्या कर दिया इसने, dt कंसिडर कर ही लिया, ई की पावर t dt कर दिया, तो आ गया अपना आंसर सीधा। तो मेरे को बड़ा प्यारी सी अप्रोच लगी और ईजी क्वेश्चन लगा बिल्कुल ही। द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन ये इज़, इसका सोल्यूशन बताना है। सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे हिसाब से dy अपॉन में 2y माइनस का 1 dx अपॉन में 2x प्लस का 3 इंटीग्रेशन ऑफ ये लॉग ऑफ, मतलब फाइनली आ जाएगा, ये सब हटाओ, ln ऑफ मॉड ऑफ 2y माइनस का 1 इक्वल टू ln ऑफ मॉड ऑफ 2x प्लस का 3। ये चीज़ आ जाएगी बड़े प्यार से, ये देखो यहाँ पर आ रही है, ये आ गया यहाँ पर ये सब कुछ। 2 और यहाँ पे चेन रूल के अकॉर्डिंग ये हाफ ये बाहर आ गया, 2 प्लस का लॉग सी भी कर दिया, हाफ ऑफ हाफ यहाँ पे लेके चले गए, हाफ कॉमन लिया, लॉग ऑफ 2x प्लस 3 लॉग ऑफ 2x माइनस का 1 है, तो हो जाएगा लॉग ऑफ 2x प्लस का 3 2x माइनस का 1 हाफ लॉग ये, बस ये आ गया। और ये इसके अंदर सी के स्क्वायर के बराबर आ ही गया, जो क्या है के है, तो आंसर आ गया अपना। जनरल रेजोल्यूशन लिखना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, कुछ नहीं करेंगे। ई की पावर x प्लस 1 वाई डी वाई है, यहाँ पे वाई डी वाई अपॉन में हो जाएगा वाई प्लस का 1, ई की पावर x डी एक्स अपॉन में ई की पावर x प्लस का 1। ये चीज़ एज इट इज़ हो गई। अब इसके बाद में अपन लोग क्या करेंगे, वाई डी वाई है और यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं अपन लोग क्या करा है इसने, वाई प्लस का 1 है, ई की पावर x प्लस का 1 है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या कर दिया, ई की पावर x 1 प्लस का वाई ई की पावर x प्लस 1 इंटू वाई कर दिया, ठीक है। दोनों तरफ इस तरह से ये कर रखा है, तो डी एक्स अपॉन डी वाई कितना हो जाएगा, उसका उल्टा हो गया ये, तो डी एक्स अपॉन डी वाई क्या हो जाएगा, ई की पावर x इंटू वाई। अच्छा, इसने इस तरह से ब्रेक करने की कोशिश भी करी है, बड़ा अच्छा आदमी था ये तो। ई की पावर x, ये देखो यहाँ पे क्या किया इसने, ई की पावर x इंटू वाई अपॉन में क्या करा, ये लिख दिया, उसके बाद में ये अपॉन में ये लिख दिया। तो इसको इस तरह से लिखने से इसका क्या फ़ायदा हो गया, वाई अपॉन 1 प्लस का वाई हो गया, प्लस का वाई अपॉन में 1 प्लस का वाई इंटू ये, इसको कॉमन ले लिया 1 प्लस का ई की, ये 1/e की पावर x हो गया, ठीक है। इसके बाद इसने क्या करा होगा, इसने इस तरह से इसको एलसीएम ले लिया, डी वाई बाई डी एक्स बाई डी वाई का ही था, तो ई की पावर x प्लस का 1 अपॉन में ये x लिख दिया होगा, बिल्कुल यही लिखा है इसने। फिर इसने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा के इंटीग्रेट करने की कोशिश कर दी। भाई अगर तू यही कर रहा था पहले से, तो तूने इतनी मेहनत क्यों करी, मेरे को तो ये समझ नहीं आया। तो इस चीज़ को डायरेक्टली कर देता ना ब्रो, तो और जल्दी हो जाता। यहाँ तक आने में इतना टाइम कैसे लग गया, आई डेंट थिंक सो कि ये इतना ज़्यादा आएगा। मैं बताता हूँ आपको ये डायरेक्टली कैसे करना है, कि ये क्या करेंगे अपन लोग, सिंपल से वाई डी वाई अपॉन में कर देंगे वाई प्लस का 1, ठीक है, इक्वल टू ई की पावर x डी एक्स अपॉन में कर देंगे ई की पावर x प्लस का 1, ठीक है। इंटीग्रेशन भाई ये ले आ गया मैं एक ही सेकंड में इस वाले पॉइंट पे। ये हरकतें कर रहा है ये बंदा, पागल है भाई ये तो। इसमें से क्या किया, ऊपर -1 करा, ठीक है, 1 प्लस का वाई ये हो गया, 1 डी वाई माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस का वाई डी वाई हो गया, और इस तरह से इसको अपन लोगों ने सॉल्व कर दिया। उसके बाद में बेसिकली नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट बताने हैं अपने को, जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और फोर्थ ऑर्डर के अंदर, फोर्थ ऑर्डर का जो है ना उसके अंदर जनरल ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट बताने नंबर ऑफ। अपने को ये पता है कि जो नंबर ऑफ कांस्टेंट होते हैं किसी जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, वो ऑर्डर के बराबर होते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर कौन सी डिग्री की है, डिफरेंशियल में फोर्थ ऑर्डर आर, फोर्थ ऑर्डर के अंदर फोर्थ होंगे ना मेरे भाई। नंबर ऑफ ये इन सेकंड ऑर्डर के अंदर सेकंड होंगे भाई मेरे, लेकिन नहीं, नंबर ऑफ आर्बिट्री इन पर्टिकुलर सोल्यूशन। अच्छा ये जनरल सोल्यूशन मेरे भाई, पर्टिकुलर सोल्यूशन में क्या हो जाता है, पर्टिकुलर अपन उसको वैल्यू देते हैं, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर आर। इसके अंदर क्या होगा, इन पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देयर आर नो आर्बिट्री कांस्टेंट, बिकॉज what we do is we give the value to arbitrary constant so that we can find the particular solution that we want to achieve, as it is a particular solution, so 0,
That was a good answer. So you must remember this thing, because in exam some people will come to confuse you and then they'll confuse you. Simple. The जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, अब इसका अपने को जनरल सोल्यूशन बताना है, तो अपन लोग बेसिकली इसमें क्या करेंगे, ई की पावर एक्स है इंटू ई की पावर वाई है, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स, ई की पावर वाई डी वाई, वो अपॉन के अंदर ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस का वाई डी वाई, ई की पावर एक्स डी एक्स, दैट ओनली आई वॉज सीइंग, माइनस का ई की पावर माइनस का वाई हो जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस का की हो जाएगा, यह आ गया आंसर, यह आ गया और ये डन हो गया। ठीक है, गुड, वेरी गुड। जनरल सोल्यूशन निकालना है अपनी को इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। मैंने अभी आपको क्या निकाल के बताया, फिर यही तो निकाला था मैंने अभी, ये देख लीजिए। ठीक है, बहुत ईजी था ये वाला, तो चलो गुड, वेरी गुड, ये अपन कर ही सकते हैं। टू की पावर माइनस का वाई है तो 1/2 की पावर वाई है, तो ये क्या हो जाएगा, टू की पावर वाई डी वाई इक्वल टू डी एक्स इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। ठीक है, और ये टू की पावर वाई है, ए की पावर वाई होता है तो वो क्या हो जाता है, ये ए की पावर वाई अपॉन में लॉग ऑफ ए की पावर ये ए ई, तो टू की पावर वाई अपॉन में लॉग ln2, इस तरह से हो जाएगा कुछ शायद से, बेसिकली होना तो यही चाहिए। हाँ देखिए 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 यार, ज़्यादा इंटीग्रेशन पढ़ने का फ़ायदा तो हुआ है, देखो मेरे को ये चीज़ें हो रही है मेरे से। x log 2 प्लस का c1 log 2 r 2 की पावर y इक्वल टू x log 2 प्लस का c, जहाँ पर ये c1 क्या आ गया, log 2 1 आ गया। भाई मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तुम्हें समझ आ रही है ना, ये चीज़ भी बता रहा है। देखो ये हाफ मार्क्स क्या मिला, हाफ मार्क्स क्या मिला, इस चीज़ का ध्यान रखना आपने, वो स्टेप्स जब करेंगे ना। डिफरेंशियल इक्वेशन इज द मोस्ट ईजिएस्ट चैप्टर दैट वी कुड एवर कंसीडर। इसके बाद में क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, दैट्स ऑल्सो डेट टू मच ईजी, मतलब उसमें उस चैप्टर में कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग इन दैट चैप्टर। मैं अभी बता दूंगा सॉल्व, मतलब इसके नेक्स्ट वाला जो है लीनियर प्रोग्रामिंग आएगा। Solve the following differential equation, dy by dx is equal to x cube cosec y given that y at 0 equal to 0। ओके, सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन, dy by dx इक्वल टू ये है। ठीक है, बेसिकली व्हाट विल वी डू इज साइन y dy इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx। ठीक है, ये कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, cos x इक्वल टू एक्स की पावर 4 अपॉन में 4, ये चीज़ आ गई, प्लस का c और कर देंगे, y एट 0 बोला है इसने। ओके, ये y एट 0 क्या हो जाएगा, ये cos 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, माइनस का 1 इक्वल टू एक्स की पावर 4 अपॉन में ये प्लस का c, तो x की पावर 4, हाँ ये देखो ये देखो 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 देखो, पकड़ा गया मैन y इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 0, सो वी गेट दिस। हाँ अपन लोगों ने कर लिया यार ईजिली। द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज एक्स वाई है तो y को तो यही रहने दो, वाई डी वाई अपॉन में वाई प्लस का 2 हो जाएगा इक्वल टू एक्स प्लस का 2 अपॉन में एक्स डी एक्स हो गया, इंटीग्रेशन ये लगा दी है ये चीज़ पूरी की पूरी अपन लोगों ने। अब इसके बाद में अपनी नॉलेज इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दो इंटीग्रेशन की जो भी है। मैं तो करूँगा वाई अपॉन में वाई प्लस का 2, नहीं ऐसे कुछ तो नॉलेज लगानी पड़ेगी कि ये जो है 1 माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस का, ये वाई प्लस का 2 के बराबर है। ठीक है, वाई प्लस का 2 माइनस का वाई करने लग जाया करो इसके बाद में, ये आ गया तुम्हारा। इस टाइप से कुछ करना पड़ेगा कि अपने को ऊपर वाई क्रिएट करना है, क्या किस में से माइनस करें इसको। अच्छा 1 माइनस कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पे 1 प्लस कर दिया बेसिकली। सो दिस वी विल गेट पर्टिकुलर सोल्यूशन, ईजिली निकाल लेंगे भाई, इसको मत बोलना कैसे कर रहा है। ये एक्स अपॉन 1 प्लस का एक्स का स्क्वायर पूछा हुआ है ना, कुछ नहीं करना, डी एक्स यहाँ पर क्या करो, इसको वाले डी एक्स को इधर लेकर चले जाओ, श्योर योर स्टेप्स वाई, अपने डांस स्टेप्स पूछ रहा है। वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में एक्स प्लस एक्स इंटू 1 प्लस का एक्स का स्क्वायर, और भी भाई ये तो हो जाता है मॉड ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस के एक्स का स्क्वायर जो हो जाता था ना, ये कौन सा हो जाता था, सेक इनवर्स एक्स जो हो जाता था, एक कॉसेक इनवर्स एक्स के अंदर तो नेगेटिव आ जाता था, तो ये क्या सेक इनवर्स एक्स का हो जाएगा मेरे हिसाब से, आई थिंक सो कि इफ़ सेक इनवर्स एक्स आ जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बट द थिंग इज़ कि दे पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग माई फीलिंग्स, ये तो इन्होंने दिया ही नहीं यार। 1 अपॉन में एक्स अपॉन एक्स 1 प्लस का एक्स का स्क्वायर है, तो 1 प्लस के एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ए अपॉन में एक्स, दे हैव अगेन यूज पार्शियल फंक्शन। इन पार्शियल फंक्शन व्हाट वी डू इज 1 प्लस का एक्स का स्क्वायर है, सो वी विल जस्ट राइट द लीनियर फॉर्म और द फॉर्म 2 से, यानी कि 1 वाली ऊपर लिखनी है अपने को, तो बी एक्स प्लस का सी आ गया अपॉन में 1 प्लस का एक्स का स्क्वायर आ गया, प्लस का यहाँ पे क्या आ गया एक्स है तो एक्स से ऊपर लिखनी है, ये ए वाली लिखेंगे एक्स के ऊपर, तो और ये आ जाएगा पूरा का पूरा। ये आने के बाद व्हाट विल वी डू इज ए इंटू 1 प्लस का एक्स का स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इंटू एक्स, ये चीज़ कर देंगे। ठीक है,
ये चीज़ तो कर ही सकते हैं। उसके बाद में ए प्लस का बी एक्स का स्क्वायर, सी एक्स प्लस का ए लिख देंगे। अब यहाँ पे ए प्लस बी यहाँ पे कितना आएगा, ए प्लस बी मस्ट बी 0, सी इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 1। अच्छा एक्स 0 पुट करा तो बोल रहा है कि ये एक्स को एक बार 0 पुट करो, एक बार क्या करो, वाई तो है ही नहीं इसमें, तो एक बार एक्स को 0 पुट करेंगे तो अपने सबकी वैल्यू आई गई सीधी एक ही बार में, ये आ गई। तो इसको ये जो वैल्यूज़ आई ना इसको यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। पुट करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे, पुट करके यहाँ पे आ गए तो ये क्या हो जाएगा, एल एन एक्स माइनस का एक्स अपॉन में 1 प्लस का एक्स का स्क्वायर है क्या, तो ये क्या हो जाता है एक्स अपॉन में 1 प्लस का एक्स का स्क्वायर, एक्स अपॉन में 1 प्लस के एक्स का स्क्वायर हो जाता है अपने, ये देखो इसको अपन ने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2x अपॉन में 1 प्लस का एक्स का स्क्वायर आ गया, हाफ लॉग ऑफ 1 प्लस के एक्स का स्क्वायर प्लस का लॉग सी, दैट मतलब इस तरह से करेंगे और सॉल्व हो जाएगा। आई लिटरली लाइक द अप्रोच दे यूज, सो आई एम गोइंग टू टेक दिस क्वेश्चन एज आई लव द अप्रोच। See, basically now we are going for the next question. We just have to find the general solution for this type of equation. So what will we do is dy upon में e की पावर y minus का 1 dx upon में x. So when we will integrate this, what we will get? We will get ln of x, and here we will get ln of e की power y minus का 1. That means when we give this, so it will be y, or if we are doing for minus, so ln 1 which is क्या हो जाएगा 0, सी राइट देयर इट्स हैपनिंग, ई बाय ई की पावर वाई हो गया ना, डिवाइड करेंगे ई की पावर वाई से, और व्हाट विल वी डू इज मल्टीप्लाई विथ ई की पावर वाई डिवाइड विथ ई की पावर वाई। सो दैट्स गुड। ये करने के बाद इस टाइप का कभी भी आ जाएगा तो टी लेट किया, देन वील सॉल्व इट। whenever we get this type of equation where we can see e की power y, what we will do is we will divide it by e की power y so that we can get the desired solution or desired approach. Students could not recognize the form of differential equation correctly, but we have recognized because we are not students, we are legends. Learn how to distinguish between variable, separable, homogeneous and learn, ये मैंने आपको बता दिया ना, इसमें परेशानी नहीं होना अपने को। फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका अपने को क्या निकालना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर पर्टिकुलर सोल्यूशन। सो हाउ विल वी फाइंड आउट इट, 2018-19 में आया था ये वाला, कॉस वाई डी एक्स प्लस का 1 प्लस ई 2 ई के बाद माइनस का एक्स साइन डी वाई इक्वल टू 0 दे रखा है। सो व्हाट विल वी डू इज, इस वाले को अपन लोग इधर लेके चले गए, ये आ गया माइनस का ये जो है कॉस वाई, तो यहाँ पे ई की पावर एक्स प्लस का 2 भी आ गया, ठीक है, आई अंडरस्टैंड। बेसिकली ई की पावर एक्स प्लस का 2 ये कैसा है मैं बताऊँ आपको, ये देखो क्या किया इसने, ई की पावर अगड़म बगड़म होता था ना, ई के ब्रैकेट के अंदर अगड़म बगड़म, तो ये अगड़म बगड़म क्या है इसके अंदर नीचे की तरफ है, अब की बार दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है, वही लिख लेंगे। ई की पावर एक्स लिखा होगा इसने, फिर 2 लिख लिया होगा, तो ई की पावर एक्स अपॉन 2 इसने अगड़म बगड़म में लिखा होगा, एल एन लिया होगा तो इसका हो गया ये वाला ई की पावर एक्स प्लस का 2। Then we got this answer basically where we have put x equal to 0, then we have put pi by 4, अपना आंसर आ जाएगा। देख लो एक बार सोल्यूशन देख रहा हूँ मैं भी, 1 प्लस का 2 इक्वल टू के कॉस ऑफ पाई बाय 4, आंसर आ गया इजीली। फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन मतलब कुछ नहीं करना भैया, अपना जनरल सोल्यूशन निकालो, उसके अंदर ये जो वैल्यूज़ दे रखी है ना क्वेश्चन में, उन्हीं को पुट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ अपन ने सॉल्व करी थी ना, उसी चीज़ के अंदर क्या किया इस लोगों ने, पर्टिकुलर सोल्यूशन का इस्तेमाल कर दिया। वाई अपॉन वाई प्लस का 2 है, अब मैं बता देता हूँ इसके अंदर कैसे किस टाइप से अपन लोग यूज़ करेंगे। वाई अपॉन में वाई प्लस का 2 है, तो इसको क्या लिख लिया, 1 माइनस का 2 अपॉन वाई प्लस का 2, यहाँ पे लिख लिया क्या चीज़, ये देखो वाई प्लस का 2 है, 1 माइनस का वाई अपॉन वाई प्लस का 2, 1 प्लस का ये हो जाएगा, इसको ब्रेक करना है तो मतलब कुछ नहीं है, दोनों में से 1 माइनस करो तो x माइनस का x प्लस का 2 आ जाएगा, तो ठीक है। 1 प्लस का 2 अपॉन में x कर देंगे तो ये आ जाएगा ना, हाँ dx। वी डिड दिस, वी गॉट दिस, वी हैव दिस, वी गॉट दिस। सॉल्व द सोल्यूशन, we can easily do that by
इधर लेकर चले गए, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर आ गया, 1 प्लस का वाई का स्क्वायर आ गया। व्हाट विल यू हैव डन? कुछ नहीं, स्प्लिटिंग करिए बड़ी प्यार से, धीरे धीरे करके। ये हो गया 1/में अंडर रूट ऑफ वाई, 1 प्लस का वाई का स्क्वायर आ गया। क्या किया, 1 प्लस के वाई का स्क्वायर को टी ले लिया, 1 प्लस के एक्स के स्क्वायर को यू स्क्वायर ले लिया, 2y डी वाई को डी टी, 2x डी एक्स को ये ले लिया, पुट करा, सॉल्व करा, पुट करा, सॉल्व करा, पुट करा, सॉल्व करा, पुट करा, सॉल्व करा, गॉट द आंसर। इट्स दैट सिंपल। यू नो ना, मैं फास्ट क्यों लेके जा रहा हूँ, क्योंकि इफ़ वी गॉट द अप्रोच देन देर इज़ नो नीड ऑफ सीइंग कैलकुलेशन, बिकॉज यहाँ पे अपन ने कैलकुलेशन देख ली, बट देर इज़ नो चांस कि क्वेश्चन रिपीट होगा एग्जाम के अंदर। सो दैट्स वाई वी आर नॉट सीइंग द कैलकुलेशन, बिकॉज टुमारो इज एग्जाम, और अगर अपन आज कैलकुलेशन में फंसे रह गए तो ख़त्म हो जाएंगे। सो लास्टली वी आर ऑन टू, लास्टली नहीं अभी तो, ग्रेटली वी आर ऑन टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। cos ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस का वाई साइन एक्स इक्वल टू 1। सो वॉट आई सेड यू कि डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू। सो पी तो भी है, कॉस एक्स को डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, पी आ जाएगा अपना कितना, 10x आ जाएगा, क्यू क्या आ जाएगा 1 अपॉन में कॉस ऑफ एक्स यानी कि सेक ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट सेकंड स्टेप कर देंगे ई, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स यानी कि 10x dx, ये चीज़ लिख देंगे, ई अपना निकाल लेंगे, ये आ जाएगा ln ऑफ सेक एक्स, ln ऑफ यानी कि इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया सेक एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछा था निकाल दिया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स का निकालना है, 1 माइनस के एक्स के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, देन व्हाट विल वी डू इज ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन में एक्स, सिर्फ एक्स वाई मेरे, 1 माइनस के एक्स का स्क्वायर, ये चीज़ लिख दे तू और बस इसको सॉल्व कर दे। एक्स अपॉन में 1 माइनस के एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा तेरा, ये बताएगा तो ही क्या हो जाएगा भाई, मैं क्यों बताऊँ। ये देखिए यहाँ पे ये आ गया, लिख दिया तूने, 1 माइनस के एक्स का स्क्वायर को टी ले ले, ये आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा तेरा इजीली, टी ले लेगा तो फिर तो सॉल्व हो ही जाएगा ना, हाफ ये करके वाई बाई एक्स कर दियो इसके अंदर, और सोल्यूशन निकालना है इसके अंदर, तो वाई बाई एक्स कर दियो तो क्या हो जाएगा, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में एक्स डी एक्स यानी कि ई की पावर ln एक्स यानी कि एक्स आ जाएगा तेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये देखा गया। अब देखो सोल्यूशन निकालना है ना, तो वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि तेरा वाई इंटू एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू यानी कि ई की पावर एक्स अपॉन में एक्स यानी कि ई की पावर एक्स अपॉन में एक्स क्यू, और क्यू के बाद क्या होता था, क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स, ये चीज़ है, तो एक्स से एक्स कट जाएगा, ई की पावर एक्स डी एक्स आ जाएगा तेरा, तो ई की पावर एक्स डी एक्स क्या हो जाता है, ई की पावर एक्स ही तो हो जाता है, तो एक्स वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स डी एक्स आ जाएगा तेरा, ये देख ई की पावर एक्स वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स आ गया, प्लस का सी कांस्टेंट हो गया, आंसर आ गया। सोल्यूशन निकालने देखो इसका, वाई इक्वल टू जीरो पे, वाई इक्वल टू जीरो पे जीरो है, ये कुछ नहीं करेगा, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स, ई की पावर एक्स आ जाएगा तेरा ये वाला, ई की पावर एक्स आ गया। अब क्या कर, y इंटू ई की पावर x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस का x, ठीक है, इंटू ई की पावर x, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, और ये dx यानी कि ये आ जाएगा x, y इंटू ई की पावर x इक्वल टू आ जाएगा x, और क्या बोला हुआ ये कि y इक्वल टू जीरो के ऊपर ये भी दे रखा है, ठीक है। मेरे हिसाब से सबसे पहले तो ये आ गया y इक्वल टू आ गया तेरा x ई की पावर माइनस का x, तो d तो आ ही गया इसका, ले हो गया सॉल्यूशन, ज़्यादा परेशान मत हुआ कर। अच्छा हाँ, सी कांस्टेंट का ध्यान रखना है तेरे को बेसिकली, तो कांस्टेंट के लिए क्या करेगा तू, एट एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, देन जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस का सी, तो सी इक्वल टू जीरो आ जाएगा। भाई कांस्टेंट का ध्यान रखियो, सॉरी यार मैंने तेरे को कांस्टेंट का स्टार्टिंग में बोला नहीं था, पर कांस्टेंट का यहाँ पे लगाना ज़रूरी है, और ध्यान रखियो भाई, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है कुछ क्वेश्चन में, इसमें तो नहीं हुई, बहुत सारे क्वेश्चन में होती है, ठीक है। ई इंटीग्रेशन ऑफ कर लेगा ये वाला, तो प्लीज़ यार ये तो कर ही सकते हैं, अभी अपन ने जस्ट कराई है, सो नो प्रॉब्लम। डी वाई बाई डी एक्स 2xy अपॉन 1 प्लस का x का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ई इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन में, ये देखो ई इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन में 1 प्लस के x का स्क्वायर, और ये dx, तो ई और इसमें 1 प्लस के x का स्क्वायर को क्या ले लेंगे, t ले लेंगे, तो 2x dx हो जाएगा dt, तो 2x dx हो गया, तो dt अपॉन में t हो जाएगा, तो e की पावर हो जाएगा ln t, यानी कि ये हो गया टोटल मिला के t हो गया बस। तो t को क्या अपन ने लिया था, t को क्या लिया था अपन लोगों ने, 1 प्लस का x का स्क्वायर ही तो लिया था, तो इस चीज़ को अपन लोग दिमाग में रख लेंगे, तो y इंटू टी इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ क्यू क्या हो जाता था, 1/(1+k)x² यानी कि ये क्या हो जाएगा t का स्क्वायर, और यहाँ पे अपन ने t लिया था, ये क्या है t का स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1/t, और ये dt इंटीग्रेशन के अंदर है तो ये हो जाएगा ln t y(t), y(t) इक्वल टू हो जाएगा तेरा ln t, ये चीज़ आ रहा है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा ln t आ रहा है, ln t आ रहा है मेरे भाई। अच्छा 1/(1+x²) क्या हो जाता है, हाँ ये देख, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ t हो जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट इट, tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा बेसिकली। सो आई गॉट दैट थिंग ऑल्सो, तो ये चीज़ आई लाइक इट, ये आंसर है इसका, देख सही है भाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, बेसिकली इट्स टू मच ईजी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए करना पड़ता है ई इंटीग्रेशन ऑफ वाई अपॉन में ये ई इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx करेगा तो आ जाएगा तेरा e की पावर ln x, यानी कि तेरा आ गया x, यानी कि यहाँ पे x को टिकला दे। नहीं नहीं 1/x कैसे लिख दिया भाई इसने, x y/x करेगा नहीं तो माइनस का ही आ गया। देख रुक जा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, ठीक है, माइनस का 1/x आ गया तो e की पावर ln ऑफ x, तो e से तो ये करे माइनस का x, अच्छा 2x के बराबर आ गया, x से डिवाइड किया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ही तो पूछा है, तो इसमें इतना क्यों निकालना है कि और अच्छा x की पावर -1, अच्छा इधर से इसने ऊपर टिका दिया भाई, मैं वही सोच रहा हूँ कुछ गड़बड़ दिया, इजी था। ये क्या है भाई, यो dx/dy है, ये तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, कोई बात नहीं, रूट ऑफ x को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे भी रूट ऑफ x को मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे बन जाएगा अपना x, ठीक है, x बन जाएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, हाँ वही करेंगे। तो p क्या दे रखा है अपने को 1/√x, ठीक है, e की पावर 2√x आ गया, ईजी था। ये करना है, dy/dx दे रखा है, ये क्या है वो हो जाता है ना dy/dx प्लस का px इक्वल टू q, ऐसे दे रखा होता है। p तो अपने को दे, ये dy/dx प्लस का p y, वो py, dy/dx प्लस का py कैसे लिखेंगे, 1+k y का स्क्वायर है तो यहाँ पर dx/dy। अच्छा ये किसका आ गया, होमोजीनियस चल हो गया क्या अपना, नहीं नहीं वही तो चल रहा है, तो इसमें तो वो है नहीं, cot y 2xy माइनस का cot y आ गया, cot y माइनस का 2xy dy/dx 1+ का y का स्क्वायर लिख लिया, y का स्क्वायर के अंदर ये y आ रहा है, अपॉन में ये लिखा अपन 2 डिग्री 2, ठीक है, cot y अपॉन में 1+ का y स्क्वायर लिखा, 2xy अपॉन 1+ का y का स्क्वायर लिख लिया, इसको यहाँ पे ले गए बना लिया, dx/dy की फॉर्म में बना लिया। अब तो कुछ नहीं है, ये इंटीग्रेशन ऑफ 2y अपॉन में 1+ का y का स्क्वायर और ये dy इक्वल टू आ जाएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ ये ln t, यानी कि हो जाएगा ये टोटल मान के t, जहाँ पे t क्या है 1+ का y का स्क्वायर है अपना t। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है क्या इसमें बस, हाँ तो ये हो जाएगा 1+ का y का स्क्वायर, वही ये ले देखो। जनरल सोल्यूशन बताना है, बता लेंगे भाई, इजी है, ये भी बता लेंगे भाई, इजी है। dy/dx इक्वल टू y, इसमें 1 आ रहा है ना तो e की पावर x हो जाएगा, और e की पावर x होने के बाद में क्या करेंगे y इंटू ए की पावर x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1+ का y अपॉन में x इंटू e की पावर x dx, ये कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व और कैसे करेंगे, 1+ का y अपॉन इंटू ई एक्स है और अपॉन में x है, अब इस चीज़ को सॉल्व कर देंगे और अपना आंसर आएगा, ठीक है, बेसिकली है तो ईजी, क्या dy/dx प्लस का py इक्वल टू q आ गया, बस वही है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो निकालना है। अच्छा तो अपन ने निकाल लिया इंटीग्रेटिंग, और क्यों सॉल्व करना है भाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो निकल गया अपना, वो क्या आ रहा है e की पावर x आ रहा है। शॉर्ट आंसर टाइम सॉल्यूशंस, इसके अंदर क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, ठीक है निकाल लेंगे यार। इसमें क्या हुआ, cot x दे रखा है p इक्वल टू cot x, तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx कर देंगे। e की पावर cot x का क्या हो जाता था, माइनस का cosec x cot x हो जाता था ना, तो e की पावर माइनस का cosec x cot x ऐसा कुछ हो जाता था शायद से, आई रिमेम्बर, अच्छा log ऑफ sin x भी हो जाता था, ये भी हो जाता था, तो ये लिख देंगे, फिर तो कुछ नहीं है, सॉल्व कर देंगे भाई, ये मैं कर सकता हूँ भाई,
ये तू भी कर सकता है भाई अगर तूने ITF के स्टार्टिंग के 4 मिनट देखे तो। फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ ये dx है, यहाँ पे dy है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। इसको इधर लेके चले जा, dx इधर आ जाएगा, x इधर आ जाएगा, तो तेरा क्या हो जाएगा y अपॉन में x प्लस का 2x का स्क्वायर अपॉन में x से x कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x, माइनस की तरफ ले जा, माइनस का 1 अपॉन में x आ जाएगा, तेरा e की पावर आ जाएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 1 अपॉन में x, यानी कि e की पावर आ जाएगा तेरा ये ln x, तो ये आ ही जाएगा ये -1, यानी कि तेरा आ जाएगा 1/x इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया अपना 1/x, और उसके बाद में तो कुछ नहीं है, देख इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x आ गया, फिर तो ईजी है, फिर तो कुछ भी कर ले बैठा बैठा। होमोजीनियस कहाँ है भाई, कहाँ दिख गई तेरे को ये बता। 1 है, ये 2 है, अभी होमोजीनियस ही नहीं है, बात ही खत्म कर दी तूने। कैसी अपमानजनक बातें कर लेता है भाई तू। 2xy माइनस का 4x का स्क्वायर दे रखा है, 1 प्लस के एक्स स्क्वायर को इससे यहाँ पे डिवाइड कर दे, इसको भी यहाँ पे डिवाइड कर दे, 2x अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। भाई ये बहुत बार कर लिया, अब नहीं कराऊंगा भाई मैं, यही काम थोड़ी साल यही क्वेश्चन सॉल्व करता रहूँगा पूरे के अंदर। ये अभी करा है, जस्ट ऊपर वाला है ये तो क्वेश्चन ही सेम क्वेश्चन रिपीट कर रखे हैं। dx अपॉन dy इक्वल टू y tan y x tan y माइनस का xy y tan y, ठीक है। इसके अंदर है अपना y tan y अपॉन में y tan y हो जाएगा 1 माइनस का x अपॉन में y माइनस का ये हो जाएगा अपने x अपॉन में tan y, ये चीज़ हो गई। तो 1 माइनस का ये हो जाएगा 1, ये 1/y, और ये 1 प्लस का देखो 1/tan y इंटू एक्स, यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो 1/y हो गया, प्लस का 1/tan y हो गया, वही चीज़ लिख रखी है यहाँ पे, फिर तो सॉल्व कर देंगे, ईजी है। ये देख ये तो कर लिया मेरे भाई, 50 बार कर चुका। इसको y/x कर दे, अभी करा था, y cot x दे रखा है, अभी ऊपर करा तो सही है, देख ले भाई कर रखे है, झूठ नहीं बोल रहा। अगर देख रहे हैं ना अभी 40 मिनट ठीक से देखा है, पता चल जाएगा कि सेम क्वेश्चन है। और तू एक काम कर, खुद रुक के कर ले बस, ना हो तो सेम क्वेश्चन करने को सेंस नहीं दिख रहा मेरे को। अभी ये वाला भी साइन चल गया, sin 2x है इसलिए करके दिखा रहा हूँ। क्या हो जाएगा, ये 3 की पावर y है, ये 3y है, cot x है, ठीक है। e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 3 cot ऑफ x, e की पावर हो जाएगा अपने यहाँ पे माइनस का 3 cot x लिख रहे हैं तो माइनस का log ऑफ मॉड sin x लिख देते हैं अपन लोग। तो क्या हो जाएगा तेरा log है, यहाँ पे ln लिख ले तू, माइनस का 3 sin x की पावर आ जाएगी तेरी माइनस का 3, उसको तो क्या लिख सकता है cosec क्यूब x लिख सकता है, ठीक है। ये देख क्या लिख दिया, इसको यहाँ पे डाल दिया, sin 2x इंटू cosec क्यूब x लिख दिया। sin 2x क्या लिख सकता है तू, sin 2x को लिख सकता है तू वो 2 sin x cos x cosec क्यूब x है, 1/sin x 1/sin x लिख ले उसको, बैठा बैठा साइन से साइन काट, ठीक है, और cot x cosec x हो जाएगा उससे, फिर तो तू आंसर बना ले बैठा बैठा। एक चीज़ बोलूँ, लास्ट में अभी रात को एक तगड़ी मूवी आएगी, मतलब बोर्ड के एग्ज़ाम के एक दिन पहले ये जो मैं डालता हूँ ना तगड़ी, एक फिजिक्स की तगड़ी मूवी डाल रखी है, जिसने वो देखी उसको पता है कि उसमें फिजिक्स के पेपर में पूरा डिट्टो सबसे हार्डेस्ट पेपर आया था 2024 का, उसके बाद भी पूरा का पूरा मेरा पेपर एज इट इज़ मैप हुआ है, और लिंक वगैरह भी मतलब PDF की लिंक्स वगैरह सारी दे दूँगा अभी लास्ट में एक साथ जाते हुए। 1 प्लस का y का स्क्वायर प्लस का ये दे रखा है dy/dx, ठीक है। सबसे पहले तो इस टाइप का कुछ दे रखा है, गिवन दैट ये तो dx अपॉन dy को तूने इस टाइप से लिख दिया, 1 में y इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस का y का स्क्वायर है, 1 प्लस के y के स्क्वायर को तो ले ले t, 2y dy इक्वल टू dt, तेरा आ जाएगा y dy इक्वल टू dt अपॉन 2। तो यहाँ पे जब तू लिख देगा dt अपॉन 2 1/2, मतलब ये 1/2t dt लिख देगा ना, तो तेरा आ जाएगा ln ऑफ, ये देखिए e इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस का वहीं, ये डायरेक्ट ही आगे चल tan इनवर्स है भाई, दिमाग खुला रखना होता है इसलिए, ठीक है। फिर तो हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस का x dy, dx नीचे लेके आ, 1 प्लस का y का स्क्वायर है इधर लेके चल जा, ऐसे लिख दे इसको, 1 अपॉन में लिख दे, प्लस का इसको 1 अपॉन में लिख दे, तो ये इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा y अपॉन में tan इनवर्स ऑफ y माइनस का x, इस टाइप से आ जाएगा। क्या करें यहाँ पे, इसने यहाँ पे ले लिया x अपॉन में, ये इसको यहाँ पे लेके आ गया, dx अपॉन में dy में कन्वर्ट कर दिया और सॉल्व कर दिया, वही कर देगा यार, ये भी देख ले इसने भी यही कर रखा है, y cos x वाले को यहाँ पे लेके आ गया।
ऊपर y बन गया और दिख गया ना x, तो टिका दे फटाफट जाके, कोई दिक्कत नहीं है। देख ले इसमें क्या हो जाता है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर मैंने तुमको क्या बता दिया था भैया जी, तुमको ये बताया था भैया जी कि राइट डाउन द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स कॉमा वाई फ्रॉम डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिखना है, जो भी लिखना है। फंक्शन के अंदर क्या लिखेंगे, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अगर जो फंक्शन है वो के एक्स कॉमा के वाई या फिर तो ऐसे है, तो उसके अंदर से के को बाहर निकाल दे। जैसे फंक्शन कोई भी ऐसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है, उसके अंदर के को बाहर निकाल दे सबसे पहले, तो हो जाएगा तेरा के की पावर एन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। देन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस इज ऑफ डिग्री एन, तो यहाँ पे इस टाइप से ऐसे हो जाएगी। होमोजीनियस के अंदर क्या हो जाता है, इफ़ वी कैन टेक फंक्शन ये मल्टीप्लाई ईच वेरिएबल बाय ये, तो अपन कर देंगे कैन अरेंज एग्जाम्पल एक्स प्लस का 3y दे रखा है देखो, तो 1 और यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो एक्स प्लस का 3y के अंदर तो कुछ नहीं है, जेड और जेड से मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड एक्स प्लस का 3ZY है, रीअरेंज इन इट फैक्टरिंग आउट, ये जेड हो जाएगा यहाँ पे, एक्स प्लस का 3y हो जाएगा तेरा, जेड यहाँ पे आएगा, जेड की पावर 1 आ गई यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स वाई इक्वल टू वी एक्स लेट कर ले, डिफ्रेंशिएट कर दे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वो ये v प्लस का एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ऐसे, ठीक है। अगर देखो फंक्शन एक्स कॉमा वाई के अंदर दे रखा है, तो यहाँ पे अब डी एक्स बाई डी वाई है, तो ये रखेगा तू, डी वाई बाई डी एक्स है तो वाई इक्वल टू वी एक्स रखेगा, इस चीज़ का ध्यान रख लेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा जीनियस, दिमाग एकदम होशियार। छोड़िए सब छोड़िए हरकतें कर रखी, पता नहीं क्या क्या इन लोगों ने। हटा इसको। इंटरप्रिटेशन क्या हो जाएगा, ये अब पता है भाई, ये तो ज्ञान क्यों झाड़ रही है भाई। 3 पेज बच रहे हैं, चैप्टर खत्म साला 46 मिनट्स के अंदर भाई। CBSE जितने भी आ रखे सब कर लिया। इससे अच्छा हाई क्वालिटी कंटेंट तो कोई नहीं मिले। मैं चाहूँ तो उसको 4K में भी डाल सकता हूँ, पर 4K में इसलिए नहीं डाला कि फिर बच्चे देखते नहीं है भाई। वैसे 4K के अंदर कोई नहीं देखता, मैं खुद भी नहीं देखता ना, बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस कौन 4K में देखेगा, इसलिए 2K में डाल रहा हूँ। जनरल इक्वेशन ऑफ फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई बाई एक्स इज कॉल्ड। अब इसके अंदर ये देख, वाई का क्या है 1 है, एक्स का क्या वाई, एफ ऑफ वाई बाई एक्स आ गया ना, तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई होता है तो क्या हो जाता है, होमोजीनियस हो जाती है, तो सी हो गया। ये रहा इज कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये इज डिग्री ऑफ इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री। अब यहाँ पे देख, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जेड है, तो ये 1 हो जाएगा 1। ये देख रहा है वाई को देख रहा है। जी ऑफ एक्स कॉमा वाई आ गया, ये हो गया। इसमें क्या पूछा है, डिग्री इक्वेशन ऑफ ऑर्डर पूछा है क्या, डी एक्स बाई डी वाई का ऑर्डर क्या 1 है, सी आ गया तेरा। टू सॉल्व द होमोजीनियस शेप टू इन द फॉर्म ऑफ वी पुट टू, डी वाई बाई डी एक्स के लिए क्या कर देते हैं, वाई इक्वल टू वी एक्स पुट कर देते हैं, देख लिया है क्या, बी आ गया। टू सॉल्व द ये डी एक्स अपॉन डी वाई के लिए क्या कर देते हैं, एक्स इक्वल टू वी वाई पुट कर देते हैं, एक्स इक्वल टू वी वाई क्या, डी हो गया। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई सेट टू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इफ, इसको अपन लोग होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन तब बोलेंगे जब लेमडा बाहर निकलेगा, लेमडा एन ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई आ जाएगा, बिल्कुल सही, ये सही है। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज डिग्री एन इफ एक्स कॉमा वाई दे रखा है, ठीक है। एक्स की पावर एन, नहीं एक्स की पावर क्यों निकाल रहा है ये, अच्छा इस टाइप से निकालने के लिए बोल रहा है क्या ये, देखते हैं रुक जा। एक्स कॉमा वाई दे रखा है, वाई की पावर एन निकाला नहीं, एक्स की पावर माइनस का एन निकाला, और यहाँ पे बोथ एंड बी निकाला। बोथ एंड बी इसलिए करा, पता है क्यों, क्योंकि एक्स की पावर एन भी निकाल सकते हैं, वाई की पावर एन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। गॉट इट बेटा, टिक लगा दोगे, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है तो तेरे को, मैं नहीं लगा रहा, तेरे को लग रहा भाई अच्छा क्वेश्चन, इसलिए लगाया है टिक। इसमें टिक टुक का नहीं होता क्या कोई ऑप्शन, नहीं यार नहीं है, ये देख लाइन का तो है इसमें, ये देख मैंने वाइट कर रखी है ताकि मैं सारी चीज़ें छुपा सकूँ। व्हाट वैल्यू ऑफ ये एन इज़ द फॉलोइंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डैश 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 का डैश, ये 3 है, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर बाहर क्या निकालेंगे, 3 निकाल देंगे, सीधा ही बात ही खत्म हो जाएगी, तो 3 हो जाएगा क्योंकि एन इक्वल टू 3 आ जाएगा यहाँ पे। जनरल इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन ये रहा, डी वाई बाई डी एक्स दे रखी है, 1 है इसकी 1 है, और ये साइन ऑफ वाई बाई एक्स भी दे रखी है, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू कर देंगे वाई बाई एक्स माइनस का साइन ऑफ वाई बाई एक्स, ये कर दिया। इक्वेशन क्या है, ये है होमोजीनियस है, तो वाई इक्वल टू लिख दिया वी एक्स, ठीक है। तो वाई बाई एक्स क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू वी प्लस का एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये चीज़ तो आई गई। इसके बाद में क्या लिखेंगे, वी प्लस का एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी माइनस का साइन वी, यहाँ पे क्या आ गया है, वी प्लस का एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू ये वी माइनस का साइन वी, ये फर्स्ट इक्वेशन बोल दी इसने, ये सेकंड इक्वेशन बोल दी, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को इक्वल पुट कर दिया, तो तेरा आ गया डी वी अपॉन साइन वी इक्वल टू माइनस का डी एक्स अपॉन एक्स, क्या आ जाएगा, ये कैसे आएगा ये बता चल, हिम्मत है तो
डी वी अपॉन साइन वी, डी एक्स इधर लेके चला गया, ये वी माइनस का साइन वी इधर नीचे लेके आ गया, और डी एक्स अपॉन में एक्स यहाँ पे इधर ले गया, वी माइनस का साइन वी था, वी अपॉन में वी माइनस का साइन वी था, ठीक है। ये देखिए ऐसा हो गया, वी प्लस का डी वी माइनस का साइन वी, डी एक्स अपॉन में एक्स माइनस का 1 माइनस का डी वी अपॉन साइन वी छोड़ा, मतलब कुल मिला के इसने, क्योंकि वी अपॉन वी तो वो कट आ गया। तो ये आ गया, इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ, ये आ गया और ये हो गया। होमोजीनियस वाले जनरली हार्ड हो जाता, हार्ड मतलब जो इतना इजी कर रहे थे ना अपन इधर से। कहाँ पहुँच गए अपन लोग, कहाँ थे यार अपन, मैं भूल ही गया। ये थे, हाँ इस टाइप का सटका हुआ क्वेश्चन थोड़ी देखा था अपन ने, नहीं देखा था। डी ई एक्स ई की पावर एक्स बाय वाई प्लस का वाई का स्क्वायर, वाई की पावर एक्स बाय वाई हो गया, एक्स बाय वाई को यहाँ पे क्या पुट कर दिया, वी पुट कर दिया, क्योंकि डी एक्स अपॉन डी वाई है। जैसे इसको ये वो वी पुट किया तो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन में डी वाई इक्वल टू एक्स ई की पावर वी प्लस का वाई का स्क्वायर वाई ई की पावर वी, ये लिख दिया एज इट इज़। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना वी प्लस का वाई डी वी बाई, अच्छा ये चीज़ तो अपन ने कर ही ली, यहाँ तक मैंने लिखी दिया तुम्हारे लिए। उसके बाद में इसने क्या किया, वाई डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई ई की पावर वी कर दिया, ये वी की पावर वी था अपॉन में ये था, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा पूरा ई की पावर वी इक्वल टू वाई प्लस का सी, ई की पावर एक्स प्लस का एक्स बाय वाई इक्वल टू वाई प्लस का सी, विच इज़ रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया। तो ई की पावर एक्स बाय वाई के लिए क्या लिख सकते हैं अपन लोग इसके अंदर, कभी भी इस टाइप से अगर कभी लेना हो तो, विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन लॉग ऑफ, अच्छा ये तो अगले क्वेश्चन का, मैं डर गया भाई, मैंने कहा ये कैसे ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं लोग हैं। इसके अंदर ये इस टाइप से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है बेसिकली, ठीक है। फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अरे भाई साहब गुड क्वेश्चन है तो, गुड क्वेश्चन। डी वाई डी एक्स को इधर लेके चल जाओ, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, माइनस का वाई आ जाएगा, और डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि ये टोटल ये आ रहा है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई अपॉन में, ये प्लस का वाई अपॉन में आ रहा है एक्स, और ये है किसके बराबर है, डी वाई अपॉन में डी एक्स के बराबर। इसके अंदर क्या पुट करेंगे अपन लोग, ये आ गया y अपॉन में एक्स प्लस का अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पे इस तरह से लिख दिया इसने। फिर वही है y इक्वल टू वी एक्स पुट करा, डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू वी डी वी अपॉन में डी एक्स कर दिया, ठीक है। एक्स डी वी अपॉन डी एक्स कर दिया, आंसर आ जाएगा फिर तो सॉल्व करके। सी को भी निकाल लेंगे बेसिकली, बाद में यहाँ तक पहुँचेंगे ना, फिर सी को निकाल लेंगे, वाई को यहाँ पे 0 पुट करके, यहाँ पे जो दे रखा है ना वाई इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 1 पुट करके। निकालने के बाद कुछ नहीं, सी निकल गया, सी निकलने के बाद यहाँ पुट कर देंगे, आंसर हो जाएगा पुट करने के बाद। गुट इट। सिर्फ 2 पेज बच रहे हैं भाई, सारे क्वेश्चन ख़त्म। ये वाला कर ही लिया, एक्स माइनस का वाई डी वी वाई अपॉन डी एक्स है, कुछ नहीं करेंगे, डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे आप, एक्स प्लस का 2y अपॉन में क्या करेंगे, एक्स माइनस का वाई, ये लिख दिया पूरा का पूरा। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इस तरह की इसने छिछली हरकत कर दी है, तो अब इसको v प्लस का ये कर देंगे एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसने क्या कर दिया है ये, अच्छा यहाँ पे वी प्लस का एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस का 2v अपॉन में 1 माइनस का v ले लिया। अच्छा यहाँ पे इसने y से डिवाइड कर दिया भाई, मेरे हर चीज़ को y से डिवाइड कर दिया, ये भी तो है भाई नीच, सबको y से डिवाइड करेगा, फिर हरकतें कर दी इसने, और दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना मेरे ब्रो। x से कर दिया तो ठीक है, डिवाइड करेगा तो y इक्वल टू वी एक्स लगा दिया और पुट कर दिया। गुड स्टेप था भाई। अब एक बार चलो ये वाला पूरा सॉल्व कर ही लेते बैठे बैठे ही, अगर टाइम है अभी तो। 2v प्लस का 1 है, अंडर रूट ऑफ ये आ गया, माइनस का 3/2 ये आ गया, माइनस का लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस का c कर दिया, ये आ गया पूरा का पूरा, माइनस अंडर रूट का 3 tan इनवर्स ऑफ 2v प्लस का 1 अपॉन में √3 माइनस का लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस का c, तो हाफ ऑफ ये आ गया, माइनस का √3 tan इनवर्स ऑफ 3y प्लस का x अपॉन में √3x, इस तरह से लिख देंगे। c भी यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे ये जो है log ऑफ एक्स स्क्वायर 2√3 tan इनवर्स ऑफ ये आ जाएगा प्लस का c1, यहाँ पे c1 क्या है 2c के बराबर है, c1 इक्वल टू 2c हो गया। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है अपने को, इस टाइप की कोई इक्वेशन दे रखी है उसका, x अपॉन वाई है ना इसके अंदर, तो x अपॉन वाई को क्या ले लेंगे अपन, v लेट कर लेंगे यहाँ पे, तो क्या लिख रखा है 2y e की पावर y
डी एक्स प्लस का वाई माइनस का 2x ई की पावर v डी वाई इक्वल टू ज़ीरो ज़ीरो। फिर ये लिख देंगे, ये लिख देंगे, ये लिख देंगे, लिख देंगे, पूरा लिख देंगे, सॉल्व हो जाएगा, हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, अब सॉल्व कर देंगे जल्दी जल्दी से। ये आ गया वाई डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस का 1 2 ई की पावर v। ये कर दी इसने, हो गया माइनस का 1 वाई डी वाई। ये हो जाएगा एल एन वाई माइनस का एल एन वाई प्लस का सी 2 ई की पावर v माइनस का एल एन वाई प्लस का सी। तो ये 2 ई की पावर v प्लस का एल एन वाई इक्वल टू सी हो जाएगा। इट इज़ गिवन डेट एक्स इक्वल टू 0 वैन वाई इक्वल टू 1। एक्स इक्वल टू 0 है जब वाई 1 है अपना, तो सी निकाल लेंगे इससे अपन लोग। सी निकालने के बाद सी आ गया तो सी को अपन पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में। बड़ा प्यार से सारे क्वेश्चन हो रहे हैं भाई, ये तो सारे के सारे ईजी हैं, ईजी है। ये वाला भी ईजी है। इसमें क्या करेंगे, एक्स बाय वाई को वी पुट कर देंगे। 1 प्लस का ई की पावर v, 1 प्लस का ई की पावर v डी एक्स प्लस का ई की पावर v 1 माइनस का v डी वाई इक्वल टू 0। 1 प्लस का ई की पावर v डी एक्स इक्वल टू माइनस का ई की पावर v 1 माइनस का v डी वाई डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू माइनस का ई की पावर v 1 माइनस का v अपॉन में 1 प्लस का ई की पावर v माइनस का ई की पावर v प्लस का ई की पावर v इंटू वी अपॉन में 1 प्लस का ई की पावर v। ठीक है, ये वाला पूरा का पूरा हो गया। इतनी मेहनत करके ये लिख दिया। ई की पावर v कॉमन ले लिया, v माइनस का 1 आ गया अपॉन में 1 प्लस का ई की पावर v। यहाँ तक तो मैं पहुँच गया, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे शिट कहाँ गया ये वाला, गिरा गिरा गिरा, पकड़ लिया, ये रहा, अरे ये रहा जो मैंने करा वो तो यहाँ पे है। अपन लोग तो बहुत आगे वाली चीज़ पे पहुँच चुके हैं। इसके बाद तो क्या करेंगे, 1 प्लस का ई की पावर v प्लस का v, हाँ इस तरह से ही तो था मेरा। और लॉग ऑफ ई की पावर v प्लस का v ले लिया, माइनस का लॉग ऑफ मॉड वाई बेसी ले लिया, प्लस का लॉग ऑफ सी बेसी ले लिया। तो लॉग ई की पावर v प्लस का v इंटू वाई, और बेसी हो गया तो लॉग ऑफ सी बेसी हो गया। ई की पावर v प्लस का v इंटू वाई इक्वल टू सी इक्वल टू ये हो जाएगा। और ई की पावर एक्स वाई प्लस का एक्स बाय वाई इंटू वाई इक्वल टू ये हो गया। तो जनरल सोल्यूशन हो गया वाला। हैंस प्रूव्ड, हैंस सॉल्व्ड, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ये वाला वही क्वेश्चन आ गया जो अभी अपन ने ऊपर करा। इसका टॉपर का सोल्यूशन दिखाऊँ, टॉपर टूपर का। ये देखो, ये टॉपर सच्चा ऐसा करते हैं सॉल्व। टॉपर लोग बने टॉप करने के लिए होता है, तो वो सॉल्व भी चीज़ों को ऐसे ही करते हैं जैसे बहुत ज़्यादा आराम से हो जाए। एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स, ये तो किसका है, डी ऑफ एक्स वाई है। डी ऑफ एक्स वाई इंटू वाई साइन ऑफ वाई बाई एक्स इक्वल टू वाई डी एक्स प्लस का एक्स डी वाई एक्स कॉस ऑफ वाई बाई एक्स। ये दे रखा है अपने को, छिछली हरकत कर रखी है। तो एक्स वाई तो अपन ने लिख ही दिया, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई, ये देखो एक्स वाई साइन ऑफ वाई अपॉन में एक्स डी वाई। यहाँ तक तो मेरे को समझ में आया। माइनस का वाई का स्क्वायर कैसे किया इसने, साइन ऑफ वाई बाई एक्स डी एक्स। ये कैसे कर रहा है अब ये, अच्छा इसने मल्टीप्लाई कर दिया क्या, एक्स वाई, हाँ मल्टीप्लाई कर दिया इसने। तो भाई मेरे जैसा होता तो क्या करता, डी ऑफ एक्स वाई लिख देता इसको। ये जो है ना, ये इसने लिखा हुआ है, तो ये क्या, ये बताऊँ क्या चीज़ है, डी ऑफ एक्स वाई है ये, वाई साइन ऑफ वाई अपॉन में एक्स लिख देता। अब इसके बाद में डी एक्स वाई साइन वाई बाई एक्स ऐसे करते रहता। और वाई डी एक्स प्लस का ये क्या है, ये है डी ऑफ वाई एक्स। तो डी ऑफ वाई एक्स और ये क्या है, डी ऑफ एक्स वाई है। इसको जब अपन डिवाइड करेंगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा। नहीं ऐसा नहीं होता मेरे भाई, तो अपना फिर आंसर ही कट जाएगा और फिर क्वेश्चन भी टीचर काट के बोलेगा कि भागो यहाँ से। मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह से बना दिया। उसके बाद में डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख दिया, ये लिख दिया वाई स्क्वायर साइन वी प्लस का एक्स वी एक्स वाई कॉस वी एक्स वाई साइन वी माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस वी, ये लिख दिया कॉस वी वाई वी प्लस का एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, दोनों को इक्वल कर दिया। ये लिख देते हैं और ये लिख देते हैं ना, जब अपन लोग ये दोनों चीज़ें लिख दी, ये क्या है अपने पास, ये गॉड इक्वेशन है, गॉड इक्वेशन। और इसको इक्वल कर देंगे तो ये आ जाएगा। ये आने के बाद एक्स डी वी अपॉन डी एक्स को के अंदर से इसको माइनस करा तो टी वी कॉस वी अपॉन में वी साइन वी माइनस का कॉस वी आ जाएगा। तो कॉस वी माइनस का वी साइन वी, यहाँ पे इसको इधर ले गए और अपॉन में 2v कॉस वी से यहाँ पे 2 यहाँ पे चला गया, तो माइनस का था ये, यहाँ पे क्या हो गया लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये लॉग सी के बराबर
लॉग सी, अब यहाँ पे कुछ बोला हुआ है क्या? नहीं बोला हुआ। एक्स स्क्वायर वी कॉस वी इक्वल टू सी, या फिर एक्स वाई इंटू कॉस ऑफ ये वी, मतलब एक्स स्क्वायर वी कॉस वी सी के बराबर है, तो ये हो ही गया। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या हो जाएगा दोस्तों, देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू ये दे रखा है, वाई इक्वल टू 1 और ये सब दे रखा है। चलो इसको कोशिश करते हैं खुद सॉल्व करने की, एक क्वेश्चन खुद से करने की देखते हैं। ये क्या है, ये जादू कर दिया है मैंने थोड़ा सा, ताकि अपन थोड़ा सा सॉल्व के लिए स्पेस बचा पाए। इसको कर देते हैं फुल स्क्रीन, इसको पेन यही रख देते हैं, ये रख लेते हैं, ठीक है। क्या होगा इसके अंदर, एक्स स्क्वायर डी वाई दे रखा है, हाँ एक्स स्क्वायर डी वाई ये चीज़ दे रखी है। अपने को क्या निकालना है, एक्स वाई आ रहा है ना यहाँ पे, तो डी एक्स अपॉन डी वाई निकालना पड़ेगा, ये तो मेरे को समझ में आ गया है। तो क्या हो जाएगा वो, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई प्लस का वाई का स्क्वायर, और ये यहाँ पे इक्वल टू डी एक्स अपॉन में डी वाई, और ये हो जाएगा माइनस का। तो अपन क्या करेंगे, एक्स वाई इक्वल टू वी ले लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन में डी वाई प्लस का वाई डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू वो, सॉरी मतलब ये वो ले लेंगे, तो y इक्वल टू वी एक्स लेंगे इसके अंदर। कैसे लिया, ये देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स अपॉन वाई हो जाएगा, और माइनस का एक्स वाई है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन में वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स अपॉन में डी वाई। और चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मतलब चलो एक बार इसको ऐसे भी सॉल्व करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वैसे करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अपन ने ऐसे कर दिया, तो एक्स बाय वाई क्या आ जाएगा, वैसे ही करो ना फिर तो इजी रहेगा उस वाले में, और इसमें भी चलो दिक्कत तो नहीं आएगी। एक्स बाय वाई को अपन लोगों ने क्या कर देंगे, वी ले, मतलब वो एक्स इंटू वाई इक्वल टू, तो डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस का ये ऊपर वाले में क्या माइनस कर रहे थे वही चीज़ करेंगे, एक्स बाय वाई को वी पुट कर दिया, फिर देखो ठीक है। गॉट इट हो गया। ये देखो बस, हाँ यही मैं सोच रहा था, ये इसके रिस्पेक्ट में कैसे कर दिया, बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। यहाँ पे ये चीज़ आ गई, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको ये जो है डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी प्लस का वाई डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो ये डी एक्स अपॉन डी वाई को इसके इक्वल रख देंगे, जो ये है इसको इसके इक्वल रखेंगे, तो क्या हो जाएगा वी माइनस का वी का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू कर देंगे, और इसके बराबर डी एक्स अपॉन डी वाई को वाई डी वी अपॉन में डी एक्स प्लस के वी के बराबर, वी और वी तो कट कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का वी का स्क्वायर इक्वल टू वाई डी वी अपॉन में डी एक्स, ये हो गया। और इसके बाद में तो नॉर्मल जैसे सॉल्व करना होता है वैसे कर देंगे इजीली। कॉट इट बड़ी, वी स्क्वायर आ गया, वाई भी आ गया, बस अब तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई इशू नहीं है।
ये हो ही गया पूरा का पूरा। पर्टिकुलर सोल्यूशन इसका लिखना है तो भी ये भी लिख देंगे, y इक्वल टू ई की पावर ये है डी वाई बाई डी एक्स साइन वाई बाई एक्स है। यहाँ पे लेके चल जाएंगे वी साइन वी माइनस का ई की पावर वी अपॉन में साइन वी कर देंगे, वी माइनस का ई की पावर वी साइन वी अपॉन में साइन वी कर देंगे। एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस का ये दोनों कट जाएगा, ई की पावर वी अपॉन में साइन वी कर ही दिया। तो उसके बाद में डी वी अपॉन डी एक्स आ गया और डी वी इंटीग्रेशन ऑफ डी वी यहाँ पे कर देंगे और उधर क्या कर देंगे डी एक्स वाले का इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, साइन वी ई की पावर माइनस का वी इसके अंदर लगा देंगे यू वी, उसके अंदर क्या हो जाता है यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, यानी कि फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन और सेकंड का क्या हो जाएगा वो इंटीग्रेशन हो जाता है, और इस पूरे का फुल इंटीग्रेशन। गॉट इट बॉडी? अब तो कर लेगा यार ये। I1 निकाल ले, फिर I1 से ऐसे सॉल्व कर ले, I1 आ जाएगा पूरा का पूरा, और x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0 पुट कर दिया, C2 निकाल के, और ये आ गया आंसर। डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे रखी है, इज होमोजीनियस, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, y बाय x है, इसको v लेट कर लो तो x इंटू साइन स्क्वायर v माइनस का y, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म बना दो सबसे पहले तो, माइनस का x वाले को इधर ही रहने दो। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपॉन में v, हाँ ये हो जाएगा पूरा का पूरा, इस टाइप से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको क्या करो, ज़्यादा ही मन में आ रही है तो इसको x से और डिवाइड कर दो, तुम्हारा ये भी v बन जाएगा। तो साइन स्क्वायर v माइनस का ये v अपॉन में v, ऐसे कर लो, हो जाएगा इजीली सॉल्व। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स वाई माइनस का वाई का स्क्वायर, एक्स माइनस का एक्स का स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स में क्या रखते हैं वी, मतलब क्या लिख देते थे वाई बाय एक्स को अपन लोग वी पुट कर देते थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे वाई स्क्वायर अपॉन में ये है ना, तो वाई बाय एक्स को पुट करेंगे, तो यहाँ पे ये ऑन रिप्लेसिंग लेमडा एक्स और लेमडा वाई से रिप्लेस कर दिया इसने, तो लेमडा की पावर 0 बाहर आ रहा है, और वाई का स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई माइनस का एक्स का स्क्वायर। ये तो ये क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, ये होमोजीनियस है, ये पता कर रहा है। अरे भाई ऐसे ही पता चल रहा है ना, 2 2 2 2 ये आ गया। अब इस वाली जो ये जो है ना, इस चटनी को इस इडली के इक्वल कर दो। यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई, ये देखो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में वी एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर कॉमन ले लिया, वी स्क्वायर अपॉन में वी माइनस का 1 आ गया। ये चीज़ आ गई वी स्क्वायर अपॉन में वी माइनस का 1, माइनस का वी कर दिया, तो ये अपने ये आ गया वी माइनस का 1 अपॉन में वी डी वी आ गया। इसको क्या लिख दिया डी एक्स अपॉन में एक्स लिख दिया। देख एक्स अपॉन में एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स आ गया, ये किसके बराबर आ गया वी अपॉन में वी माइनस के 1 से 1 के, या फिर इसको क्या लिख सकता है तो वी माइनस का 1 अपॉन में वी डी वी, यहाँ पे लेके चल जाना, ये डी एक्स एक्स अपॉन में डी एक्स रहने दे, और यहाँ पे नीचे डी वी लिया, या फिर इसको इधर लेके चल जा, हाँ इसको इधर ले जा और इसको इधर ले जा, फुई फुई कर दे और डी एक्स अपॉन में एक्स आ जाएगा, फिर आ जाएगा एल एन एक्स। हो गया भाई सॉल्व, और कितना करेगा भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशन भी ख़त्म हो गया है पूरा का पूरा। अब इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट, अब लीनियर प्रोग्रामिंग आएगा अब, ठीक है। वो भी बहुत छोटा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, प्यारा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, वो भी कर सकते हैं। कमेंट करना, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना भाई, और बस देखते रहो और क्या।